अभी हम पढ़ेंगे टेंस। ये टेंस जो है वो चैप्टर दूसरा नंबर है और ये फोर्थ पार्ट है। ठीक है, हम क्या करते हैं, टेंस जो नीतू मैम का बुक दिया हुआ है टेंस चैप्टर का लास्ट में जो एरर लिखा हुआ है उस एरर से हम क्या करेंगे कि पूरा चैप्टर रिवीजन करेंगे और वो ऑप्शन में देखेंगे कि कौन सा गलत है, वो तो टेंस में गलत होगा, और कौन सा नहीं गलत है ये भी देखेंगे क्यों नहीं गलत है, तो पूरा रिवीजन होगा इंग्लिश का। इंग्लिश का 360 डिग्री में हम घूमेंगे आज। ठीक है, अब 5 से 10 मिनट तक इसको देखें, अच्छा लगे तो आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि सेशन ठीक लगेगा। बढ़ते हैं आगे। पहला है नोबडी सो हिम। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जब भी नोबडी, एनीथिंग, ईच, एवरी, एवरीथिंग जब वर्ड आता है तो हम वर्ब जो होता है वो हम सिंगुलर का प्रयोग करते हैं। कैसा वर्ब का प्रयोग करते हैं? सिंगुलर का प्रयोग करते हैं। अच्छा, सिंगुलर कौन कौन वाला हो? तो सिंगुलर का मतलब होता है ना, ऐसे याद रखते हैं, जो जो वर्ब के अंत में एस लगेगा, एस फॉर सिंगुलर, वो सब हमारा सिंगुलर होगा। जैसे इज जो है हमारा सिंगुलर है, वाज सिंगुलर है, हैज सिंगुलर, जिसके जिसके अंत में ऐसा है ना वो सिंगुलर। इट सिंगुलर, रन्स सिंगुलर, जितना ऐसा लगल रहेगा सब का सब क्या रहेगा? सिंगुलर रहेगा। ठीक है, तो नोबडी तो सिंगुलर रहता है, तो नोबडी सो हिम, कोई नहीं देखा, ये ऐसे ही गलत हो गया है। नोबडी सोज हिम रहता ना तब ठीक रहता, क्योंकि सिंगुलर लेता, क्योंकि वर्ब में तो ऐसा लगेगा तब तो सिंगुलर होगा, तो ये गलत हो गया, पहले का गलत। अब देख लेते हैं कि सही होगा कि नहीं होगा, है ना। मतलब गलत तो पहल का है, अगर सेंटेंस इंप्रूवमेंट नो एरर है तो मार के निकल जाएंगे, लेकिन अगर सेंटेंस इंप्रूवमेंट रहता तो भरना पड़ता, तो कुछ अच्छा देख लेते हैं क्या भरागा। सिंस द फायर ब्रोक इन हिज लोकेलिटी, जब से आग लगा है उसके इलाके में तब से वो अभी तक दिखा नहीं है, जब से। अब एक वर्ड आया है यहाँ, सिंस द फायर। अब ये जब सिंस प्रयोग होता है ना, तो एक चीज हमेशा याद रखना है कि सिंस अगर आएगा तो उसके साथ परफेक्ट आएगा। परफेक्ट का मतलब उसके साथ एच आएगा। एच माने कि उसके साथ या तो हैव आएगा, या तो हैज आएगा, या तो हैड आएगा। ठीक है, या तो हैव, या तो हैज, या तो हैड आएगा। अगर हैड आया तो पास्ट का बात कर रहा है, और अगर हैव हैज है तो फिर प्रेजेंट का बात कर रहा है। अब यहां बोला है कि जब से आग लगा है वो अभी तक दिखा नहीं है हमको, अभी तक दिखा नहीं है। और जब अभी तक नहीं दिखा है इसका मतलब ठीक है, कोई बात नहीं, पास्ट का बात नहीं है, अभी तक नहीं दिखा, साइलेंट करो फोन। तो सिंस आया, अब यहाँ लगेगा हैव हैड। अब हम जानते हैं ये एच के साथ हमेशा वर्ब का तीसरा फॉर्म प्रयोग होता है, इस सबके साथ वर्ब का तीसरा लगेगा। ठीक, और यहाँ लगा है सिंस द फायर प्रोक, जब से आग लगी। और जब से आग लगी इसका मतलब सिंस, और सिंस के बाद क्या लगता, हम तो ये याद रखना है ना। अभी नहीं याद रखना है तो अब हम अगर ऐसा लिखने चले ना कि अगर पास्ट इंडेफिनिट है तो दूसरा वाला पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट होगा, इस तरह से याद करने लगेंगे तो याद नहीं होगा। ठीक है, तो याद कैसे होगा, तो ऐसे याद रखते हैं इसको। मिटा ये सिंस के बाद वर्ब टू और बाकी छुटलका में एच, सिंस के तुरंत बाद वर्ब टू और छुटलका में एच। एच मतलब हैव, हैज, हैड, पास्ट का रहेगा तब हैड का प्रयोग करेंगे। लेकिन यहाँ लिखा है नोबडी, अभी तक वो देखा ही नहीं है किसी को, तो फिर पास्ट क्यों, प्रेजेंट ही तो आना चाहिए। अब नोबडी हमारा क्या है, सिंगुलर, और सिंगुलर हैव और हैज में क्या है, हैज, तो यहाँ क्या हो जाएगा, हैज, नोबडी हैज। अच्छा, क्या हैज देने के बाद सही है? नहीं, क्यों? क्योंकि इसके साथ तो वर्ब का तीसरा फॉर्म आता है, तो यहाँ होगा 100 का सीन। नोबडी हैज सीन हिम, कोई उसे अभी तक नहीं देखा है, सिंस द फायर ब्रोक इन हिज लोकेलिटी, उसके इलाके में जब से आग लगा तब से अभी तक कोई नहीं देखा, अभी तक नहीं देखा। बात तो अभी का है ना। ये हो गया। ठीक, अब तो समझ में आ गया कि गलत क्यों था। तो गलत क्यों था अब समझ में आ गया, गलत तो था लेकिन सही में क्या था वो समझ में आ गया। द फायर ब्रोक, द फायर ब्रोक। अब द हमारा क्या है, डिटरमिनर, उसके बाद अगर एक वर्ड होता ना तो ये हमारा नाउन होता। अगर यही, अच्छा, ए एन द, ये अरे वो हर चीज डिटरमिनर है जिसके बाद नाउन आया करता है। ठीक है, तो ये इसके बाद एक ही वर्ड है तो ये नाउन है। सर कभी कभी दो गो वर्ड भी तो रहता है, तो पहला वाला आपका एडजेक्टिव होगा, दूसरा वाला नाउन होगा। सर हम तो 3 गो वर्ड भी देखे होंगे, तो पहला वाला एडवर्ब होगा, दूसरा वाला एडजेक्टिव होगा, और तीसरा वाला नाउन होगा। ठीक, तो ये द फायर है जो नाउन है। आगे बढ़े। अब ब्रोक है ये वर्ब का दूसरा फॉर्म है, ये सही है क्योंकि सिंस के बाद वर्ब का दूसरा फॉर्म आता है, और जब यहाँ दूसरा है तो फिर इधर प्रेजेंट का देना पड़ेगा, तो हैड सीन प्रेजेंट का दे दिए। इन हिज लोकेलिटी, कहां पर, उसके इलाकों में। हिज हमारा है पॉजिटिव एडजेक्टिव, उसके बाद नाउन आना चाहिए, तो ये नाउन है। अगर ये पॉजिटिव प्रोनाउन होता तो नाउन का प्रयोग नहीं होता। थोड़ा सा समझ ले इसके बारे में जानकारी। एक होता है पॉजिटिव एडजेक्टिव, एक होता है पॉजिटिव प्रोनाउन।
पॉजिटिव एडजेक्टिव हमारा हीज है और पॉजिटिव प्रोनाउन भी हीज है। पॉजिटिव एडजेक्टिव आवर और पॉजिटिव प्रोनाउन आवर्स। पॉजिटिव एडजेक्टिव योर, पॉजिटिव प्रोनाउन योर्स। इसी तरह से आप लोग बोलेंगे सर समझ तो आ गया, आवर है, आवर्स है, योर है, योर्स है, हर है, हर्ष है, इस तरह से होगा समझ जाएंगे। लेकिन हीज को कैसे पता करेंगे कि ये पॉजिटिव प्रोनाउन है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है? आप याद रखें कि अगर इसके बाद नाउन का मतलब पॉजिटिव एडजेक्टिव का नाउन होगा, चाहे कोई वो हालात हो जाए, है ना, कुछ हो जाए, इसमें पहले का पॉजिटिव एडजेक्टिव में नाउन होगा और पॉजिटिव प्रोनाउन में नाउन का प्रयोग नहीं होगा। तो ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है, इसलिए लोकेलिटी नाउन का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो ये हम देखें कि कौन सा ऑप्शन सही था और कौन सा गलत था, और सही था तो क्यों था। आगे बढ़े, थोड़ा सॉल्यूशन देखते हैं इसका। नोबडी हैज सीन हिम होगा, क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू और प्रेजेंट परफेक्ट आता है। उनके इलाके में आग लगने के बाद से किसी ने उसे देखा नहीं। आगे बढ़े, बाय दिस टाइम, बाय दिस टाइम का मतलब होता है इस समय तक, इस समय तक लिख लीजिए। बाय दिस टाइम, इस समय तक, नेक्स्ट ईयर, अगले साल। इसमें तो कुछ नहीं, इसमें खाली काउंट कराया गया है समय को, और कुछ नहीं काउंट कराया गया, खाली बताया गया अगले साल इस समय तक, और कुछ नहीं कराया गया, तो पहला सही है। रमेश विल टेक, रमेश विल टेक कर लेगा हिज डिग्री, अपनी डिग्री को। नहीं, रमेश जब कोई भविष्य में काम पूरा हो गया होगा ना, तो उसमें हम लोग पढ़ते हैं विल हैव का प्रयोग, शैल हैव का प्रयोग, विल हैव या फिर शैल हैव। जब भविष्य में कोई काम किसी समय तक हो गया होगा, तो उसमें हम विल हैव और शैल हैव का प्रयोग करते हैं, है ना। जैसे वो कल इस समय तक खा चुका होगा, तो विल हैव ईटन, विल हैव ईटन। वो अगले साल इस समय तक दौड़ चुका होगा, दौड़ चुका होगा, तो विल हैव रन, रन रन रन। तो जब भी भविष्य में अगर कंप्लीट होने का बात हो कि भविष्य में इस समय खत्म हो गया होगा, भविष्य में इस टाइम सूत गया होगा, भविष्य में इस समय भीतरी चल गया होगा, तो इसका मतलब समझ जाना है विल हैव प्लस वर्ब थ्री। अच्छा, इसका तो याद है, एच के साथ हमेशा क्या लगता है? वर्ब का तीसरा फॉर्म। ठीक है, वर्ब का तीसरा फॉर्म। अब थोड़ा सा देख ले, ये तो समझ में आ गया। रमेश विल, विल क्या है? हमारा मॉडल, और हम जानते हैं कि मॉडल के बाद क्या आता है? वर्ब का पहला फॉर्म आता है, विल के बाद वर्ब का पहला फॉर्म है। इस हिसाब से तो ये सही है। अगर इस हिसाब से देखें, मॉडल के बाद वर्ब का पहला फॉर्म, तो ये सही है। हिज फिर से पॉजिटिव हमारा क्या? एडजेक्टिव, क्यों? क्योंकि डिग्री तो हमारा नाउन हो गया, तो ये सही हो गया। लेकिन अगर देखें यहाँ के हिसाब से, वहां यहाँ खाली रमेश विल टेक हिज डिग्री, कर लेगा, तब तो सही है। लेकिन अगर ये वर्ड देखते हैं ना कि अगले साल इस समय तक कर लेगा, मतलब भविष्य में ये काम खत्म हो गया होगा एक समय में, और जब खत्म हो गया होगा तो फिर शैल हैव और विल हैव आना चाहिए। अगर ई मिटा दे तो ये तो सही लिखल है, कोई दिक्कत नहीं है। रमेश विल टेक हिज डिग्री, मॉडल के बाद वर्ब का पहला फॉर्म। लेकिन इस समय के वजह से उसको गलत करना पड़ेगा, तो यहाँ करेंगे विल हैव। क्या करेंगे? विल हैव। अच्छा, विल हैव करने के बाद क्या सही हो जाएगा ना? क्योंकि फिर टेक को क्या करना पड़ेगा? टेकन। टेक को क्या करना पड़ेगा? टेकन करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो इसी तरह से हम पढ़ेंगे। आगे बढ़े, थोड़ा सा देखते हैं इसका हिंदी क्या होता है। विल हैव टेकन होगा, फ्यूचर परफेक्ट की बात हो रही है, अगले साल इस समय तक वो डिग्री ले चुका होगा। भविष्य में पूरा होने वाले काम के लिए विल हैव प्लस वर्ब थ्री लगाते हैं। भविष्य में कोई काम पूरा होगा तो अगले साल इस समय तक रमेश अपनी डिग्री ले लेगा। द फैमिलीज, अब ये क्या है? हमारा सब्जेक्ट, और ये सब्जेक्ट जो है हमारा प्लूरल है। हम बोले कि जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा, जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो तो आगे वर्ब भी क्या होगा? दूसरा को तो प्लूरल होना चाहिए। तो द फैमिली इज, नहीं प्लूरल हो गया, और प्लूरल हो गया तो आर है, सही है। द फैमिलीज आर लिविंग इन गुलमोहर पार्क, वो लोग कहाँ रह रहा है? गुलमोहर पार्क के रकम है फॉर द लास्ट 2 डिकेड्स, पिछले 2 दशकों से। एक को याद रखिया हो कि एक होता है फॉर, एक होता है सिंस। एक होता है फॉर, एक होता है सिंस। ये दोनों का दोनों ना हमेशा अपने साथ एच लेगा। एच मतलब हैव, हैज और हैड। हैड तब लेगा जब पास्ट का बात करेंगे, और हैव हैज लेगा जब हम प्रेजेंट का बात करेंगे। तो जब भी फॉर सिंस आया तो हैज लगेगा। तो यहाँ आया है फॉर द लास्ट 2 डिकेड्स, फॉर द लास्ट 2 डिकेड्स, 2 दशकों का। तो इसका मतलब हैव है जाना चाहिए। तो आगे देखो वर्ब कहाँ प्रयोग होले? ली वाला है, और द फैमिलीज है, तो यहाँ वर्ब का प्रयोग कहीं अच्छा नहीं है। अरे बेटा, ये तो गलत है। फॉर द लास्ट 2 डिकेड, ये तो सही है, ये भी सही है, तो गलत कौन सी है? दूसरा नंबर मार दे रहे निकल। अरे सेंटेंस में क्या भरेंगे था बताओ?
कोई बात नहीं, भरना क्या है, यहाँ लिखा है द फैमिलीज, हम बोले एच आएगा, तो फैमिलीज अभी भी वहां रह रही है और अभी भी रह रही है, इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होना चाहिए। अच्छा, नहीं समझ में आ रहा कंटिन्यूअस टेंस होना चाहिए, अभी भी रह रहा है किसमें लगता है, आईएनजी वाला में ना, तो यहाँ क्या होगा, तो द फैमिलीज हैव बीन लिविंग। अब बोलिएगा सर एच के साथ तो वर्ब का तीसरा बोले थे आप, है तो बिन, तीसरा ही तो है, हैव बीन लिविंग लास्ट 2 डिकेड। अब याद रखें फर्स्ट, ये सब क्या है, ऑर्डिनल नंबर, लास्ट ऑर्डिनल नंबर, सेकेंड ऑर्डिनल नंबर, थर्ड ऑर्डिनल नंबर, ये सब वर्ड के पहले द का प्रयोग करते हैं, ठीक है, इसे लास्ट है इसलिए क्या है, द का प्रयोग हुआ है, ठीक। 4 किस लिए लगा है, तो 4 इसलिए लगा ना, देखिए हम बताते हैं, सबसे कोई बोलता है कि अगर निश्चित समय हो तो सिंस लगाओ और अनिश्चित हो तो 4 लगाओ, ऐसा कुछ नहीं है। हम बोले अभी पढ़ा रहे हैं, बोले लिखो 4, कोई नहीं जान रहा है तो लिखेगा 4, ऐसे लिखेंगे तो 4 क्या है, नंबर, तो नंबर वाला में लगेगा 4 और बिना नंबर वाला में लगेगा सिंस। नंबर वाला में क्या लगेगा 4, बिना नंबर वाला में सिंस। एक्सेप्शन बढ़ जाता है इंग्लिश में, ईस्वी को छोड़ दीजिए आप, तारीख को छोड़ दीजिए आप, और बजे को छोड़ दीजिए आप, ईस्वी तारीख और बजे को छोड़ दीजिए, बाकी जितना नंबर है सब में 4 लगेगा, क्योंकि 4 नंबर जैसा ही तो है। ईस्वी में जैसे कि मान लेते हैं 2004 ईस्वी हो गया, ये भी नंबर है लेकिन ईस्वी होने के कारण ये सिंस चला जाएगा। तारीख जैसे 2 जनवरी हो गया, नंबर है लेकिन तारीख होने के कारण सिंस में चला जाएगा। 8 o'clock, क्लॉक का मतलब क्या होता है, बजना, तो वही है, ये नंबर है 4 होना चाहिए लेकिन बजे होने के कारण चेंज होगा, तो ये 3 को एक्सेप्शन याद रखना है, ईस्वी तारीख बजे छोड़ करके जितना नंबर वाला है 4 और बिना नंबर वाला सिंस, तो यहाँ 2 लिखल है तो 2 वाला क्या हो गया 4 लगा, क्योंकि नंबर वाला में 4 लगता है ये नहीं ईस्वी तारीख बजे ही, ठीक है। सबसे मस्त ट्रिक याद करने का, आर के जगह हैव बीन होगा, क्योंकि सिंस और 4 वाले वाक्य में हैव हैज बीन प्लस 4 लगता है, मतलब सिंस और 4 में हैव हैज भी लगता है ना, लेकिन वो देखना है कि प्रेजेंट का पास्ट का। सिंस निश्चित समय के लिए आता है, छोड़ दीजिए, अभी जो बताएं सो याद रखिए, बिना नंबर वाले में सिंस, एको नंबर है, मंथ ईयर क्लॉक डे, ये क्लॉक है 8 बजे, क्लॉक घड़ी बजे वाला में सिंस बताए थे ना। और 4 अनिश्चित छोड़ दीजिए, अनिश्चित 4 दिन नंबर आया 4, 5 महीना नंबर आया 4, 2 घंटा नंबर आया 4, घंटा 1 घंटा। ये परिवार पिछले 2 दशकों से गुलमोहर पार्क में रह रहे हैं। माई अंकल हैज लेफ्ट फॉर बम्बे लास्ट सैटरडे। अब ये थोड़ा सा समझने वाला बात है, जैसे जो काम आज, मतलब आज जो काम किए उसमें हैव हैज, मतलब जिसका प्रभाव अभी भी है ना उसमें हैव हैज, जो आज काम किए, और जो आज के पहले खत्म, दरवाजा खोल दो, जो आज के पहले खत्म हुआ उसमें वर्ब का दूसरा फॉर्म, ये चला जाएगा पास्ट में, जो आज के दरवाजा खोलो है ना पास्ट में चला जाएगा। तो हैव हैज है और वर्ब डू आया तो वर्ब, जिसे नहीं समझ में आया ऐसे समझ, मान लो लिए कहीं चले गए, हम मौसी घर चले गए, चाहे फुआ घर चले गए, अब फुआ है मेरा अंग्रेज पढ़ल लिखल, ऐसे मान लेते हैं, है ना, तो बोल रहे हैं कि फुआ बोले खाना खा लो, तो हम लगे फुआ आई एट, मैंने खाया, तो फुआ समझ जाएंगे आई एट बोला मतलब काम आज के पहले हुआ, मतलब इसको भूख लगा होगा, आई एट हम कल खाए, तो इसका मतलब खाना देगी निकाल के, लेकिन बोलेंगे फुआ आई हैव ईटेन, मतलब मैंने अभी खाया है, खाया है मतलब अरे साला खाया है मतलब पेट भरल होगा, खाने नहीं देगी, मतलब जब भी प्रभाव रहेगा तो हैव हैज, और नहीं है तो फिर पास्ट में चल जाए, धकेल देते हैं उसको। तो माई अंकल हैज लेफ्ट फॉर बम्बे लास्ट सैटरडे, पिछले शनिवार को छोड़ा, तो इसका मतलब पास्ट का है, पिछले शनिवार आज के पहले का काम है ना, तो पास्ट का है, प्रभाव तो है नहीं, तो इसका मतलब जब लास्ट का है तो केवल वर्ब टू, तो माई अंकल केवल सब्जेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, और वो भी सब्जेक्ट जो हमारा सिंगुलर है, वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, सिंगुलर है क्योंकि वर्ब एज पर सिंगुलर, वर्ब का तीसरा फॉर्म है, ये सही है, फॉर बम्बे लास्ट सैटरडे, अगर ये लास्ट सैटरडे आ गया तब गलत होएगा, ये लास्ट सैटरडे अगर नहीं रहता तब तो ठीक है, तो यहाँ है लास्ट सैटरडे मतलब पिछला, मतलब आज के पहले का बात है, वो पास्ट का बात है, तो फिर इस हैज को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, लेफ्ट वर्ब टू ही होता है, लेफ्ट वर्ब थ्री भी होता है, हैज लेफ्ट की जगह सिर्फ लेफ्ट होगा, पास्ट की बात हो रही है इसलिए वर्ब टू का प्रयोग होगा, मेरे चचा पिछले शनिवार को बम्बई चल गए। गुड हेवेंस, हे भगवान, हाउ हैज सी ग्रोन, तुम
कितना बढ़ी बताना। अरे अगर हम देखें ना, गॉड हेवेंस, हे भगवान, ये क्या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, सही है, कोई दिक्कत नहीं। हाउ हैज सी ग्रोन, वर्ब पहले सब्जेक्ट बाद में, और जब ऐसा होता है तो क्वेश्चन मार्क यानी कि सवाल हम पूछते हैं, है ना। डू यू इट, ऐसे ही बोलते हैं ना, डू यू लव मी, क्या तुम हमको प्यार करती हो, सवाल पूछ रहे हैं। और जब सवाल पूछते हैं तो क्वेश्चन मार्क आता है, क्या यहाँ क्वेश्चन मार्क है? नहीं है। और जब क्वेश्चन मार्क नहीं है तो फिर इसको पलटो और इसको इधर पलटो, क्या करना पड़ेगा? सी हैज, सी हैज ये वर्ब का तीसरा फॉर्म है, सही है। एच के साथ तो वर्ब 3 आता है। गॉड हेवेंस, हे भगवान, हाउ सी हैज ग्रोन, कितनी लंबी होगी, कितनी बड़ी हो गई है तुम, है ना, ये। तो इसके बाद ये हो गया, तो हाउ हैज, सी हैज होगा, क्योंकि अगर यहाँ क्वेश्चन मार्क होता तब ना ये सही होता, क्वेश्चन मार्क है ही नहीं, तो हैज सी की जगह सी हैज होगा। सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क नहीं है, इसलिए अफर्मेटिव सेंटेंस यूज हो। अफर्मेटिव मतलब होता है कि सीधा सीधे यूज होगा, क्वेश्चन मार्क नहीं। वो सब क्वेश्चन मार्क वाला होता है इंट्रोगेटिव। हे भगवान, वह कितनी बड़ी हो गई, पूरा लाठने को बांसने को खड़ा हुए तार जैसे झूलल चल। आई एट, मैं खाया, अब ये चला गया पास्ट का, पास्ट का चला गया, मैं खाया मतलब वो कल खाया था, अब भूख लग गया उसको। आई एट, सॉरी, आई एट मैं खाया नथिंग, अच्छा मैंने कुछ नहीं खाया, सिंस मॉर्निंग, सुबह से नहीं खाया, मतलब सिंस आ गया, सिंस आया तो हम एक ही चीज बोले थे बेटा, है एच तो आएगा, जहां आएगा एच तो आएगा, एच मतलब हैव होगा, हैज होगा, हैड होगा। हैड तब देंगे जब पास्ट होगा, लेकिन यहाँ तो कुछ नहीं, सुबह से नहीं खाया, अभी भी तो है प्रवाह, तो इसका मतलब आई के साथ क्या लगता है? हैव। आई हैव क्या सही हो जाएगा? नहीं, इटेन भी तो लिखना पड़ेगा, वर्ब का तीसरा फॉर्म। आई हैव इटेन, आई हैव इटेन नथिंग, मैंने कुछ नहीं खाया सिंस मॉर्निंग, पास्ट का प्रवाह अभी भी है, तो फिर हैव हैज। तो आई एट नथिंग, सॉरी, आई हैव इटेन नथिंग, मैंने कुछ नहीं खाया सिंस मॉर्निंग, सुबह से, बिना नंबर वालों में सिंस। एट की जगह हैव इटेन होगा, अरे ठीक लिखे ना, हैव इटेन, हाँ। सिंस फोर वाले वाक्य में परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग होता है, वो कंटिन्यूअस का प्रयोग तब होता है जब अभी भी काम जारी है ना। सिंस लगा है क्योंकि स्टिक समय नहीं, सटीक समय होगा। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। He is having many friends here, उसके पास यहाँ पर बहुत सारे दोस्त हैं। ही क्या है? हमारा सिंगुलर, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब कैसा आता है? सिंगुलर, सिंगुलर है, इसके अनुसार से ये गलत सही है ना। हैविंग मेनी फ्रेंड्स, उसके पास बहुत सारे दोस्त हैं। अरे बहुत सारे दोस्त हैं मतलब हैविंग आया, और हैविंग आया, अरे यार हैव तो नहीं होने चाहिए, क्यों? क्योंकि हैविंग जो है ना अधिकतर खाने के सेंस में आता है, अधिकतर खाने के सेंस में आता है। आई एम हैविंग लंच नाउ, हम अभी लंच कर रहे हैं, तो हैविंग जो खाने के सेंस में प्रयोग होता है, तो यहाँ क्या होना चाहिए? पास्ट का अंग्रेजी आना चाहिए, और ही है तो इसका पास्ट का अंग्रेजी क्या होगा? हैज। ये पूरा खत्म। ही हैज मेनी फ्रेंड्स हियर, उसके पास बहुत सारे दोस्त। मेनी के बाद जो नाउन होता है प्लूरल आना चाहिए। अच्छा मेनी का थोड़ा हिस्ट्री खंगाले, मेनी के बाद अगर नाउन है तो वो प्लूरल फॉर्म में आएगा, लेकिन अगर मेनी के बाद अगर आ गया ना, तो आ सिंगुलर काउंटेबल नाउन लेगा, तो ये सिंगुलर का प्रयोग होगा। लेकिन अगर यही चीज अ ग्रेट मेनी रहे या नंबर मेनी रहे, अ ग्रेट मेनी, तब फिर क्या आएगा? प्लूरल। याद रखना, ऐसे याद रखते हैं। अरे मेनी के बाद तुरते जे तो प्लूरल, मेनी के बाद तुरंत जो आएगा प्लूरल, मेनी के बाद तुरते प्लूरल, मेनी के बाद तुरते प्लूरल, मेनी के बाद बीच में अरे ए ढुक गया यार, ए ढुक गया, तो फिर सिंगुलर। तो ही हैज मेनी फ्रेंड्स, तो मेनी है, ए तो है नहीं, तो फिर प्लूरल है, सही है। हियर यहाँ इज हैविंग के जगह हैज होगा। हैविंग खाने के सेंस में आता है, आई एम हैविंग डिनर नाउ, यहाँ उसके बहुत सारे दोस्त। When I went there, जब हम वहां गए थे, चार्ली इज प्लेइंग, तो चार्ली खेल रहा है अ गेम ऑफ चेस, क्या खेल रहा था? चेस। तो when I went there, जब हम वहां गए, went सही है, I सही है, ये वर्ब का दूसरा फॉर्म है। there वहां गए थे मतलब सेंटेंस पास्ट का है, पास्ट के बारे में आ गया, पास्ट है तो आगे पास्ट भी चलेगा। चार्ली जो था वो खेल रहा था, अब ये क्या हुआ? इज, चार्ली जो है लड़का का नाम है, एगो है, एगो है तो सिंगुलर है, ये तो सही होना चाहिए। लेकिन यहाँ पास्ट का बात की फिर प्रेजेंट कैसे ढूक गया? घोषणा तो पास्ट चाहिए था। कोई भी अगर चाहे सेंटेंस हो या फिर कोई भी कहानी हो, या तो प्रेजेंट में होगा तो पूरे प्रेजेंट होगा, नहीं तो पास्ट हो तो पूरा पास्ट होगा, बस खाली कोई एक्सेप्शन नहीं आना चाहिए। तो यहाँ क्या है? ये पास्ट है तो ये भी तो पास्ट होना चाहिए, और ये पास्ट होना चाहिए। प्रेजेंट क्या कर रहा है? शकरकंद छील रहा है, तो इसको हटा करके हम वाज कर देते हैं। तो चार्ली वाज प्लेइंग, खेल रहा था, और एक गेम खेल रहा था, चेस। कौन सा? चेस खेल रहा था। हमारा वही
उसके बाद एक वर्ड है आर्टिकल के बाद तो ये नाउन है। क्या खेल रहा था? चेस। इज के जगह वाज होगा। सेंटेंस पास्ट में है तो वेंट वर्ब टू फॉर्म है, जिससे पता चलता है कि वाक्य पास्ट में है। जब मैं वहां गया तो चार्ल्स शतरंज का खेल खेल रहा था। द वैक्सीन वेन हिट द मार्केट, सही है। द वैक्सीन, ये जो वैक्सीन है, वेन हिट द मार्केट, जब वो मार्केट में हिट किया, आया। जो वैक्सीन हिट किया, आया, सेंटेंस पास्ट का लग रहा है। अगर ये प्रेजेंट का होता तो हिट्स होता, क्योंकि वैक्सीन सिंगुलर लेगा ना। तो वैक्सीन हिट द मार्केट, मतलब हिट 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 हिट, सब टेंस यही होता है ना। तो द वैक्सीन व्हेन हिट द मार्केट, जब ये वैक्सीन मार्केट में आया, तो आया तो इसका मतलब ये पास्ट का हो गया, ये वर्ब का दूसरा फॉर्म। जब आया, जब ये पास्ट का, आगे भी कहानी पास्ट का होना चाहिए, तो यहाँ इज जो है वो प्रेजेंट का, इसको क्या करेंगे? वाज डॉग्ड बाय कंट्रोवर्सी, तो ये पूरा विवादों से क्या हुआ? घिर गया, फंस गया। ये भी डॉग्ड क्या? वर्ब का दूसरा फॉर्म। बाय कंट्रोवर्सी, कंट्रोवर्सी के द्वारा घेर लिया गया, इसलिए है वाज। क्योंकि बी का जितना भी फॉर्म है ना, उस सब के साथ अगर वर्ब का तीसरा फॉर्म लगता है तो वो हमारा पैसिव वॉइस होता है। लेकिन यहाँ है कि वाज डॉग्ड बाय कंट्रोवर्सी, किससे भर गया? तो कभी कभी ऐसा नहीं है कि वाज वेयर के साथ अगर वर्ब फिरे तो वो पैसिव ही है, वो एडजेक्टिव के तौर पर भी आता है। ठीक है, ऐसा नहीं समझना। इज के जगह वाज होगा। हिट टकराना, आना, है ना। हिट हिट होता है, हिट से पता चलता है कि वहां की पास्ट में है। वरना वैक्सीन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हिट्स सिंगुलर वर्ब होता, बताए तो थे से वैक्सीन हिट्स। ये जब ये वैक्सीन बाजार में आई तो विवादों में घिर गई। वहां जो तो घुरा फिरक पेसिव नहीं था, है ना। द विक्टिम ट्राइड टू टेल अस, विक्टिम कोशिश किया उसे बताने का, ये क्या है? पास्ट। द विक्टिम, ये द हमारा डिटर्मिनर, उसके बाद एक वर्ड है तो ये नाउन। द विक्टिम ट्राइड टू, टू हमारा क्या है? इन्फिनेटिव लेता है हमेशा। टू हमेशा क्या लेता है? इन्फिनेटिव, यानी टू के बाद वर्ब का पहला फॉर्म होना चाहिए। टू के बाद वर्ब का पहला फॉर्म है। सर ये तो पूरा सही है, कहीं नहीं गलत नहीं है। द विक्टिम ट्राइड टू टेल अस, हमें बताने का कोशिश किया। व्हाट हैज हैपेंड, क्या हुआ था। अरे ये सेंटेंस पास्ट का है तो व्हाट हैज क्यों? हैज तो प्रेजेंट का कहानी बताता है यार, ये तो प्रेजेंट का कहानी है, तो हमको तो चाहिए पास्ट का कहानी है। पास्ट का है तो फिर क्या लगेगा? हैड आना चाहिए, इसको हटा करके। तो व्हाट हैड हैपेंड, क्या हुआ था। बट हिज वॉइस वाज नॉट ऑडिबल, लेकिन उसका जो आवाज था सुनने लायक था ही। ये भी पास्ट है, ये भी पास्ट है, तो फिर ई सब बोगलक बीच में कौवा कहां से बैठ गया? इसको हटाना पड़े, हटा दिए। अब ही हमारा फिर से वही पॉजिटिव एडजेक्टिव, वॉइस क्या हो गया? नाउन। अब ये जो बट है ना, बट एक तरफ पॉजिटिव लेगा तो दूसरा तरफ नेगेटिव लेगा, एक नेगेटिव लेगा तो दूसरा पॉजिटिव लेगा। यहाँ बोला कि क्या हुआ था, पॉजिटिव बात है, पूछ रहा है क्या हुआ था, लेकिन वो बता नहीं पाया, ये नेगेटिव बात हो गया कि सुन ही नहीं पाए लोग उसको, है ना। तो पॉजिटिव नेगेटिव का कहानी बना, इसलिए बट भी सही है। आगे बढ़। तो हैज के जगह हैड होगा, सेंटेंस पास्ट में है इसलिए हैज का पास्ट हैड होगा। पीड़ित ने हमें यह बताने की कोशिश की कि क्या हुआ था, लेकिन उसकी आवाज सुनाई नहीं दे। ठीक, ये था टेंस, है ना। अभी टेंस का ही चल रहा है, पूरा चैप्टर रिवीजन कर रहे हैं। तो आपको अगर पढ़े हैं या फिर रिवीजन करना चाहते हैं एग्जाम के टाइम, तो आप इसको डबल फास्ट में करके, ट्रिपल फास्ट, चौपल फास्ट, जितना फास्ट में आपको समझ में आप देख सकते हैं इसको, है ना। एग्जाम के टाइम बहुत कारगर साबित होगा। उम्मीद करते हैं कि सेशन ठीक लगा होगा। अगर ठीक लगा है तो आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।